राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, ये उधर उधर भागता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन यदि ये मन व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है। मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। भगवान कहते हैं मेरे लिए न कोई शत्रु है, न कोई मित्र, न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय, न कोई निर्धन है, न कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे स्मरण करते हैं मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं, व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर अध्ययन करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसी प्रकार हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह स्वयं कर्म करेगा। भगवान कहते हैं जब आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप हर वस्तु से प्रेम करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं क्या आपने कभी किसी किसान को खेत में खेती करते देखा है? वह खेत को जोतता है, उसे सींचता है, पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वह विशेष ध्यान रखता है कि खेत में कहीं खरपतवार न उगाए, क्योंकि एक छोटी सी खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान कुपथगामी निकल जाए तो वह पूरे वंश का पतन कर सकती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के भविष्य को महान भी बना सकती है और नष्ट भी कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव वह बुराई से बचकर रहना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल उसे इसी जीवन में भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों के झुंड में भी अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल भी हजारों की भीड़ में आपको खोज ही लेता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है, तो फिर किसी जीव को पीड़ा देकर आप ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास बन जाता है वो अपने आराध्य से यही प्रार्थना करता है कि उसके जीवन में कभी अहंकार ना आए। वह कृष्ण का सेवक बनकर ही अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता मुस्कुराता रहता है और यदि वो अचानक चुप गुमसुम हो जाए तो समझ लेना उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है जो उसे भीतर ही भीतर कमजोर कर रही है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है लेकिन संतोष नहीं है, उसके लिए धन का कोई अर्थ नहीं, वह सदैव असंतुष्ट ही रहता है। और जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, तो ये मत भूलिए कि भगवान की दृष्टि सदैव आप पर रहती है। आप कभी अकेले नहीं हैं, भगवान सदैव आपके साथ है। कहा गया है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसे सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक विचार असफलता की दिशा में धकेल देते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, कर्म करना ही उसका धर्म है और कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं यदि आपको ये नहीं पता कि कौन सी चाबी ताले को खोलती है,
फिर भी आप बार बार प्रयास करते रहते हैं। जब ताला नहीं खुलता तो आप निराश होकर क्रोधित हो जाते हैं, पर उस समय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध की चाबी कभी भी सफलता का ताला नहीं खोल सकती। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को गिरा देता है, पर क्या वास्तव में केवल अंतिम प्रहार ही वृक्ष को गिराता है, या वह निरंतर प्रयास जो हर बार में छुपा होता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता तक पहुंचाता है। जब मन निराश हो तो अपने कार्य में दोगुने उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनवरत बहता जल ही कठोर से कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं पूरे धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं या सच से बचते हैं, पर सत्य न कभी चुप रह सकता है, न कभी मिट सकता है। हम चाहे उसे कितना ही छुपा लें, एक दिन सच उजागर हो ही जाता है। इसीलिए जो बात सत्य पर आधारित हो उसे कहने से और स्वीकार करने से कभी भयभीत मत होइए। चाहिए लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो एक गलत फहमी पाल लेता है कि मैं ही सभी कार्य करता हूं, ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति में अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन धतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म है तो कल वर्षा, परसों शीत, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, धूप बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने क्रोध और आक्रोश में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, पर स्मरण रखिए ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। सागर की उछालती लहरों को तट सह लेता है, पर यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तप कर उबाल सकता है, पर यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट जाता है। फटे दूध को चाहे कितना मत लो, उससे घी नहीं निकलता। इसीलिए संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है वह पत्थर के समान हो जाता है। पत्थर भारी होने पर भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। यदि किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है तो संभव है कि आपकी अपेक्षा से अधिक आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर लगे रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में जीवन का आनंद लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य संगति में रहते हुए अनजाने में ही वैसा बन जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ है। यदि जल को दूध में मिला दें तो वह दूध बन जाता है, और यदि वही जल कीचड़ में मिला दें तो कीचड़ बन जाता है। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना मिले अपना अस्तित्व बनाए रखे। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में होता है। यदि एक